हेलो माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और कौन से गुड न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, आपने देख रखा होगा थंबनेल में भी, और देखेंगे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, कितने सारे ब्लेसिंग्स आएंगे, कितने सारे गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो करियर के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो, जो भी मुझे लगेगा, जो भी गाइडेंस आएंगे, सब कुछ मैं आपको बताते जाऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो ये रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके पास आएगी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो देकर ही जाएगी और बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, सो जनरलिस्ट रीडिंग है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है जेंडर को लेकर परेशान हो जाते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले सभी देख सकते हैं। सिंगल जो है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो ब्लेसिंग्स है ना कि आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड होती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, उसके थ्रू आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए मिल सकते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग आप किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, जो भी आपका इच्छा हो, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो एंजल की तरफ से। ठीक है, सो यहाँ जो आपका रीडिंग है वो पिका कार्ड भी है, साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी है। अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच पड़ता है, ठीक है, तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, मैं पॉज करके दिखा दूँगी और डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो, अपनी वीडियोज़ को देख सकते हो। जिनका बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता है वो पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, और फिर अगर आप नहीं चाहते हो अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, तो फिर आप इस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ऑलराइट, अब पाइल 2 के लिए देखते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 2। मैं आपको पॉज करके भी दिखा देती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, हेलो पाइल 1, देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ या इस कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, किस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। ऑलराइट, ओके, कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो। कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कोई बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी रुकावट दिखाई दे रही है, पैसे की कमी की वजह से नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, सबका बहुत अपना अपना प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, सभी के लिए देखेंगे। ओके, कुछ लोग जो है अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने शादी में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। यस, कोई ना कोई जो है यहाँ पे जो वीडियोस को देख रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, अगर लव के लिए आता है तो लव के लिए बताऊँगी, करियर के लिए आता है, सभी चीज़ के लिए बताने वाली हूँ। ठीक है, बस बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चैनल पर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके, ऑलराइट, पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है जो भी अकेले हो, आप अपने काफ़ी जल्दी सोलमेट से मिलने वाले हो, जो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से निकालने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर हो, वो आपको उस सारी प्रॉब्लम से कौन निकालने वाला पता है? जो आपका सोलमेट होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका हाथ ज़रूर रहेगा, आपके जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा उसमें ज़रूर उनका हाथ ज़रूर रहेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन से, ठीक है, या फिर आपके दोस्त से, जो आपका सोलमेट है, उससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी जो जिनका बिज़नेस है ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका बिज़नेस का जो भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व होने वाला है। और देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है पैसे थोड़े लिमिट में खर्च करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल पानी की तरह पैसे को बहाए जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर किसी का केस चल रहा है, ठीक है, कोई केस चल रहा है लीगल, तो वो सारे केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारा केस आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाओ, ओ माय गॉड,
बहुत अच्छे कार्ड्स आए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, द सन का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी आप लोगों के करियर में काफ़ी ज़्यादा सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोग जो है ट्रैवल करोगे, ठीक है। ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैरिज जो है, जिनका मैरिज अटका हुआ है, उनके मैरिज की बात हो सकती है, ठीक है। देखते हैं कि कितने टाइम में आप लोग बाहर जा सकते हो और कितने टाइम में आपकी मैरिज की बात हो सकती है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि कितने टाइम में मैरिज की बात हो सकती है। ओके, यहाँ पे सोर्स का कार्ड आया है, 2 कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 मंथ लगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 6 वीक लग सकते हैं, ठीक है। 6 वीक और 6 मंथ लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अब देखते हैं कि आप बाहर जाके कब पढ़ाई करोगे, कितना टाइम लग सकता है। ओके, सो बहुत नया शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 8 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कितना टाइम लग सकता है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, ओ माय गॉड, चैरियट। तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो। जब ट्रैवल करोगे तो वहाँ आप जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो अपने लाइफ में। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग जो है वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग जो है काफ़ी जल्दी ट्रैवल करने वाले हो। कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस को लेकर या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर आप जो है ट्रैवल करने वाले हो। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बैलेंस आने वाला है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा। ये पर्सन जो है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैसे जो है, बहुत ज़्यादा पैसे बहाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को कंट्रोल करके खर्च कीजिए, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कि है तो आप जो है थोड़ा सा दान वान कीजिए। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा दान करने की ज़रूरत है। स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, ये कि आपको जो है ना गरीब लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी की मदद करना, ठीक है, तो आप वैसे इंसान की मदद कीजिए जिनकी शादी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उन लोगों की शादी में प्रॉब्लम हो रही है, उनको अगर फाइनेंशियली हेल्प करोगे ना आप लोग, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बहुत यूनिवर्स जो है बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करता है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी पर्सन सिंगल है उनके लाइफ में काफ़ी जल्दी सोलमेट आने वाले हैं। लेकिन ये जो आपका टाइम चला है, ऐसा मत सोचिएगा कि अकेले रहे हो तो आप कुछ नहीं सीखे हो, ठीक है। इस अकेलेपन में भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। और आगे चल के में भी अगर कोई लाइफ में अकेले रहते भी हैं तो उस अकेलेपन को, उस सॉलिट्यूड को आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। उसमें अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करने की ज़रूरत है। कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली मदद करो, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं मदद करने के। ग्रैटिट्यूड कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। उनके लिए बता रही हूँ जो अकेले रहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वाओ, बार बार यही कार्ड आ रहा है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो शादी लगेगी वो पर्सन बाहर के हो सकते हैं। कुछ लोगों की शादी लगते हुए दिखाई दे रही है और वो पर्सन बाहर के होंगे, काफ़ी तेज, काफ़ी चालाक होंगे। कैसे जो है लोगों को मनाना है, समझाना है, अपने बातों को, अपने काम को कैसे निकलवाना है, बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन को आता होगा, ठीक है। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी इस पर्सन के आने की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। एक पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, उनका करियर होता है, लव लाइफ होता है, रिलेशनशिप होता है, मैरिज होता है, तो उन सभी चीज़ आप रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है करियर के लिए जो देखना चाह रहे हैं, आप जो है बाहर जा सकते हो पढ़ाई के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बाहर से आने वाले हैं या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट से मिलने वाले हो आप लोग अपने पर्सन से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो अगर आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम था, ठीक है, जैसे इनडिसीजन में थे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी पर्सन अच्छा है, ये भी पर्सन अच्छा है, किसके साथ रिलेशनशिप में जाऊँ, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में करियर को लेकर प्रॉब्लम था कि कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करूँ, तो वो भी सारी चीज़ें जो है क्लियर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो शादी के लिए देख रहे हैं ना, काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको बहुत स्टेबल मैरिड लाइफ देना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद भी काफ़ी जल्दी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है शादी करना चाह रहे हैं, सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके लिए और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपके साथ धोखा किया है, ठीक है।
तो उस पर्सन को काफ़ी जल्दी रियलाइज़ होने वाला है कि आपके साथ धोखा करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हो सकता है उनके साथ ही कर्मा के बारे में आप जानते हो, तो उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। उनको फ़ील हुआ जाकर, जब उनके साथ गलत हुआ तब उनको फ़ील हुआ कि मैंने किसी के साथ गलत किया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है कि पर्सन वापस आपके पास रोते रोते आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको मनाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ओवरऑल यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है आपके लिए कि अगर आपकी लाइफ में अकेलापन है, तो जो सिंगल रहना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि आप जो है अपने अकेलेपन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। ऐसे सोकर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कुछ काम कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज योगा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ा मदद कर दीजिए, ठीक है। और हो सकता है कि सिंगल्स के लाइफ में कोई सोलमेट आ सकते हैं, मुझे तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं करते हो तो आप जो है थोड़ा दान वान कर दो, वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ये बातें मुझे सबके लिए लग रही है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करोगे काफ़ी जल्दी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 दिनों में, 1 वीक के अंदर जो है आप लोग को ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। और कोई अच्छे वजह से होगा, कोई बुरे वजह से नहीं होगा, क्योंकि द सन का कार्ड आया है साथ में, ठीक है। तो क्लियर पता चल रहा है कि ट्रैवल करोगे कुछ अच्छे वजह से, ऑलराइट। सो और क्लियर करते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। ओके, परफेक्ट टाइमिंग फॉर व्हाट, देखते हैं। रिमेन पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो वो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, काफ़ी जल्दी आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। जिसकी शादी नहीं लग रही थी, हो सकता है शादी लग जाएगी, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली मैं मेल को बोलना चाहूँगी, बहुत सारे मेल जो है ना ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉब्लम को अपने अंदर ही रखते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते हैं और घुटते रहते हैं। तो ये चीज़ करना आप बंद कीजिए, ठीक है। आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी से शेयर करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में, चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको जो है अपने पेरेंट्स या फैमिली से शेयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है सॉल्यूशन वहीं अटका है, काफ़ी जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। रोमांस, ओ माय गॉड, रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है काफ़ी जल्दी एक नई डायरेक्शन चूज़ करने वाले हो अपने करियर के लिए, ठीक है। या फिर कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, ऑलराइट। हेल्पफुल पीपल, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, सिर्फ एक पर्सन नहीं, बहुत सारे पीपल आने वाले हैं जो कि आपके वेल विशर होंगे, सपोर्टर होंगे और आपको आपके प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा और वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, किसी की मदद से आप निकलोगे। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है, पीसफुल रिजोल्यूशन। आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हो तो उसका जो है काफ़ी जल्दी पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है, निकलेगा। काफ़ी शांति भरा आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और देखते हैं, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिग एंड हैप्पी चेंजेस आते हुए आपके लिए दिखाई दे रहा है। सो आप बिल्कुल फ्री रहिए, इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। अगर नहीं भी करना चाहते हो ना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स खुद ही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं और हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, सो इम्प्रूविंग हेल्थ, जिनका हेल्थ ख़राब है या फिर घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। देन यहाँ पे कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर। आपके नियर फ्यूचर मतलब निकट फ्यूचर में ही, नज़दीक कुछ दिनों में, लाइक 7 डेज़ के अंदर जो है कुछ बड़ा चेंजेस हो सकता है। ये जितने भी चेंजेस होने वाले हैं ना इस 7 डेज़ के अंदर हो सकते हैं, चांसेस हैं, या 15 डेज़ के अंदर भी हो सकते हैं ये बड़े बिग चेंजेस, ऑलराइट। और देखते हैं अपॉर्चुनिटी, ओह माय गॉड, बहुत अच्छी कार्ड है। या बस हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने आइज़ को ओपन रखना है और हर लोगों के बात को ध्यान में रखना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। रिकवरी का कार्ड आया है, बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिकली जो है आप लोग फिट नहीं हो, तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी हो रही है, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। वो सारे जितने भी कचरा है जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो निकलेंगे, तो आप खुद ही जो है उन सारी चीज़ों से रिकवर हो जाओगे, ऑलराइट। इम्प्रूव हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है और जो भी
एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मिलने वाला है आपके, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मे भी कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाई दे सकते हैं, नेचुरल साइन होंगे, लाइक ब्रेन हो सकते हैं, लाइटनिंग हो सकती है, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल रोज़ दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइन हो सकते हैं, और जब ये साइन दिखाई देंगे ना, तो आपके उस टाइम के बाद से आपके सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, योर हार्ड वर्क विल सी, ओके, आपका जितना भी आपने मेहनत लगाया है, चाहे आपने करियर के लिए किया हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए मेहनत की है या फिर इंतज़ार किया है किसी के लिए, तो बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है कि आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर हेल्थ से रिलेटेड बातें हैं, आप डॉक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, जा रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म होगी, आपका जो है इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के दांतों में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप जो है एक नई हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करने वाले होंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। उसके बाद है अचीवमेंट, अचीवमेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब आप जो है सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं, आपके अचीवमेंट आपको मिलने वाले हैं। एक चीज़ है कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलने वाले हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ स्लीपलेस नाइट आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन क्या ही प्रॉब्लम है, बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिल रहे हैं ना। फिर रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांस का कार्ड 2 बार आ चुका है, तो क्लियर हो सकता है इससे कि आपके लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, ओके। सोसाइटी, यहाँ पे हो सकता है कि देखिए, यहाँ पे ऐसा मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ साइंस जो है सोसाइटी की तरफ से भी मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है जो शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप जो है अपने पर्सन से ना किसी ओकेज़न पे मिल सकते हो, आपको कोई वंडरफुल सा इनविटेशन आएगा शादी के लिए, ठीक है, और उस शादी में आप जाओगे और आपको वहाँ पे आपके क्रश मिल सकते हैं, या फिर आपके चाहने वाले मिल सकते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर मिल सकते हैं, या फिर आपके सोलमेट मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नो वेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। यहाँ पे ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ बेकार है, ख़राब चल रहा है, लेकिन आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत वंडरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कार्ड है लाइक पर्सनल रिचनेस एंड प्लानिंग। तो प्लानिंग से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने लाइफ में कोई भी चीज़ें कर रहे हो, किसी पे पैसे खर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी प्लानिंग, कोई रिस्क लेना चाह रहे हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, तो हर चीज़ें सोच समझ कर करनी होगी। स्पेशली बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है प्लान करके चलना होगा, ठीक है। और पर्सनल रिचनेस का कार्ड आया है, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैसेजेस जो है क्लियर हो रहे हैं आपके लिए कि आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऑलराइट। सो गाइडेंस देख लेते हैं जाते जाते कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि रिलेशनशिप में है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से मे भी गलती हुई हो, उसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, और थोड़ी समझदारी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपके पर्सन जो है आपको माफ़ करेंगे, और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिखाई दे रही है, और आपका जो रिलेशनशिप है एक हाई लेवल पे जाने वाला है। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हो, उस चीज़ में आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे 2 कार्ड है, सेक्रेट प्लान। कोई भी लाइफ में जो है आप चीज़ें शुरू करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक अच्छे माइंडसेट के साथ, ठीक है, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपका फ़ायदा हो, अच्छे से प्लान करना है पूरा, सबके बारे में सोचकर। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपको फ्रीडम मिलने वाला है, जिस चीज़ से आप जूझ रहे थे, फंसे हुए थे, रो रहे थे, परेशान थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, वो सारी चीज़ें जो है आपको क्या करेगी, छोड़ देगी। आप उन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे निकलने वाले हो, स्टार छूने वाले हो, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, ठीक है। एंजल की तरफ से गाइडेंस है, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, ऑलराइट। उसके बाद है मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ चुका है, तो आप प्लीज़ मेरी तरफ से ये कहना है कि प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्टेशन जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए, ठीक है।
उसके बाद है कट द कॉर्ड। जितने भी बुरे नेगेटिव लोग हैं उन लोगों के साथ आपको अपना रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कौन नेगेटिव है, तो फिर क्यों रहते हो ऐसे पर्सन के साथ। जितना जल्दी हो सके उनसे रिश्ता तोड़िए, आगे बढ़िए। ओके, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे और उनसे काफ़ी जल्दी बातें होने वाली है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है ट्रस्ट द यूनिवर्स का। तो यहाँ पे सिर्फ एक सबसे बड़ा प्यारा सा खेल है, वो है यूनिवर्स का। यूनिवर्स पे यकीन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना लाइफ के, सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ सॉल्व कर देगा। ठीक है। सो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है, जिनका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा। करियर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो, कोई घूमने के लिए बाहर जा सकता है, कोई हनीमून के लिए बाहर जा सकता है। ठीक है। शादी की बात काफ़ी जल्दी लग सकती है। तो मुझे जो भी चीज़ें ना अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी का हेल्थ ख़राब है, ठीक है, कोई भी जगह प्रॉब्लम्स है, चाहे आपके पैर में हो, लेग्स में, हाथ में, दांतों में, सब चीज़ें ठीक होने वाली है। ठीक है। उसके साथ साथ एक गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है। साथ साथ पैसों को थोड़ा आपको अच्छे से खर्च करना है। ठीक है। नेगेटिव पीपल हैं उनको अपनी लाइफ से अवॉइड करना है। ऑलराइट। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हेलो पाइल 2, देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। होप कि आप अपने इस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और सोल्यूशन जो भी आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगी कि आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ठीक है। और क्या कुछ गाइडेंस। ऑलराइट, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड है। ट्रैवलिंग हो सकता है आपका, शादी हो सकती है आपकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो है, हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग जो है रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन बाहर के हो सकते हैं। जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन जो है बाहर के हो सकते हैं। अगर आपके लिए कोई रिश्ता आया है बाहर से तो उनसे आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ठीक है। 3 ऑफ सोर्स। यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी से आगे चल के धोखा मिले, तो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है। ये भी गाइडेंस है आपके लिए। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्स। ऑलराइट, और देखते हैं। सो कार्ड्स जो है हम लोग पहले आउट कर देते हैं, देन उसके बाद मैसेजेस देखेंगे। ऑलराइट, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके लाइफ में किसी के साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और उनसे हो सकता है कि आपकी दोबारा बात होगी। ठीक है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं और उन लोगों के साथ आपका फिर से दोस्ती जुड़ जाएगा। ठीक है। हो सकता है अगर आप सेपरेशन में हो, ठीक है, जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है, वो वापस आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और उस पर्सन से आपको फिर से संभल के रहने की ज़रूरत है। तो हो सकता है जो एक बार धोखा देता है, हो सकता है वो दोबारा फिर से धोखा दे दे, इसलिए आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्यूचर में। ऑलराइट, दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, तो हो सकता है कि आपकी शादी जो है दोबारा हो सकती है। कोई नए पर्सन आ सकते हैं और वो बाहर के होंगे। किसी सोशल मीडिया साइट से थ्रू जो है आप लोग मिल सकते हो और ये पर्सन जो है, हो सकता है इस पर्सन के साथ आगे चल के आप ट्रैवल कर लो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, और आपके जो पर्सन होंगे आपके लाइफ में जो आ रहे हैं ना, वो एक क्वीन और किंग की तरह होंगे और आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप, सिक्योर्ड मैरिड लाइफ दे सकते हैं। चांसेस है यहाँ पे। ठीक है। आपके पर्सन जो है थोड़ा सा रोमांटिक होंगे, थोड़े फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी का जो है कोई केस चल रहा है, तो उस चीज़ में आपको जजमेंट मिलेगा। आपको उन सारी चीज़ों से निजात मिलने वाला है। आपके जो केस हैं जो चल रहे हैं वो क्लोज़ होने वाले हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो वो चीज़ें जो है काफ़ी जल्दी सॉल्व होंगी। ठीक है। और आप अपनी लाइफ में फ्रीली जियोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, अभी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपका अच्छा नहीं चाहता है। वो दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है,
लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। जितने भी बुरे इंसान हैं उससे आपको अपना रिश्ता नाता तोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो है आगे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप उस चीज़ को छोड़कर जो है आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उन सारी चीज़ों को कहाँ छोड़ोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, इतना आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे हैं और हो सकता है आप अपने करियर में कुछ बड़ा करने वाले हो, ठीक है। सो और मैसेजेस क्लियर करते हैं कि क्या कुछ आपके लाइफ में आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई बुरा इंसान है या फिर आ सकता है, उससे संभल के रहने की ज़रूरत है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस जितने भी प्रॉब्लम थे ये सारे पर्सन की वजह से थे, तो निगेटिव पीपल को अवॉइड कीजिए, आपके लाइफ में सारा कुछ खुद ही अच्छा हो जाएगा। ब्लेसिंग्स के लिए सबसे अच्छा मैसेज मुझे आया है कि आपकी शादी काफ़ी जल्दी होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं और आपका अगर किसी से झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो उनके साथ रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। 7 डेज़ के अंदर हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो, कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो लोग जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत समझ रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, ओ माय गॉड, आपके जितने भी विशेज़ है, एक विश नहीं, बहुत सारे आपके विशेज़ जो है, सारे विशेज़ पूरे होंगे काफ़ी जल्दी, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। कुछ आपको जो है ना 9 डेज़ के अंदर ही ये साइन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि आपके जो विशेज़ हैं वो पूरे हो रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि मूवमेंट हो, ठीक है। आप अपने ये बिज़नेस को लेकर आप जो है हो सकता है कहीं घूमने जा सकते हो, ठीक है, बाहर जा सकते हो बिज़नेस के सिलसिले में या कहीं भी कुछ भी सिलसिले में आप जो है बाहर जाओगे, ठीक है। कोई बड़ा डिसीज़न आप अपने लाइफ का लेने वाले हो, ठीक है। आगे ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी, सेलिब्रेशन लेकर आएगी, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो उस जो चीज़ को आप करने वाले हो, डिसीज़न लेने वाले हो, उस चीज़ को आपको काफ़ी सोच समझ कर लेना है, ठीक है। वैसे आप डिसीज़न अच्छा ही लोगे, डिसीज़न बहुत अच्छे से लेते हो, तो आप वही जो डिसीज़न है ना आपकी लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत एंजॉय करोगे कि ग्रैंड पार्टी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स पे अपने सारे प्रॉब्लम को छोड़ने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, ओके। हो सकता है आपने यूनिवर्स पे काफ़ी ज़्यादा यकीन रखा है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे है मटेरियल हार्वेस्ट, ओ माय गॉड। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग जो है ना मनी फार्मर बनने वाले हो। मनी फार्मर कहने का मतलब है कि आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, ठीक है, और वो आपके बिजनेस की वजह से होंगे, ठीक। ऑलराइट, 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 दिस वन। तो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यस डेफिनेटली। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पास्ट में कुछ ऐसा बात रहा हो, कोई आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे या फिर हो वो आपसे कुछ छिपाया हो, तो उसके बारे में आपको कुछ पता चलने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ी बातें आपको पता चलने वाली हैं, ठीक है। उससे आपके लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ जो है ना, मुझे स्पेशली करियर के लिए बता दूं या फिर आपके मनी के लिए बताऊं, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ जो है उतना मुझे लग रहा है कि आपको बच के रहने की ज़रूरत है कि तो वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने जेंडर के अपोजिट कर लेना, अकॉर्डिंग कर लेना और उसको अपोजिट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है सिर्फ प्लीज़ बच के रहिए, उनके बातों को सुनिए, समझिए और उनसे हो सके जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ाइए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी लाइफ का करियर के लिए बात की जाए, मनी के लिए बात की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, अथॉरिटी, कुछ लोगों की बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी बड़े पोस्ट के लिए आपने ट्राई किया, लाइक नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए, स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए आपने ट्राई किया है, तो उसमें आपकी जॉब लग सकती है, कुछ पावर आपको मिलेगा या फिर आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। आप लोग कि बहुत सारे वेल विशर सपोर्टर मिलने वाले हैं जो कि आपका जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे शुरू से ही लग रहा है कि आपकी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होने वाली है, कुछ बड़ी बातें आपको पता चलेगी। और यूनिवर्स पे अपने सारे प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए। यूनिवर्स जो है आप पे काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है, आपने कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया है तो वो सारी चीज़ें पूरी होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। आप जो है शाइन करने वाले हो डेफिनेटली, ठीक है। और लोग मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि लोग जो है
आप पे ध्यान देंगे, ठीक है। पूरा अटेंशन जो है आप गेन करने वाले हो इस कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों की ही प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप लोग अकेले हो, अगर सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले भी हैं जो कि विडो या फिर डाइवोर्सी है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में अकेले भी रहे हो तो उसमें वो जो है रिज़ल्ट दिखाने वाला है। रिज़ल्ट क्या होगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है। आप दिमाग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी जो बुद्धि में है उसमें ग्रोथ होगी। उसके बाद साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका घर का लाइक प्रॉपर्टी हो गया, चीज़ें हो गई, उन सारी चीज़ों में वृद्धि होते हुए, बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे आप कार्स खरीद सकते हो, घर नए नए बनवा सकते हो, ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेस का कार्ड आया है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। सो क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन किसी एक पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके लाइफ में आएगा, उससे तो आप प्लीज़ बच के ही रहना, ठीक है। वो कोई ट्रुथ बताता है, वो आप जान सकते हो, लेकिन उसके बाद तो अब बहकावे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं करियर और मनी को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, तो उसके लिए पूरे रास्ते खुले हुए हैं और क्लीन है, आप बढ़ते जाओ बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्ट एक एंड लॉस। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जैसा दिखाई दे रहा है जो कि आपको इमोशनली क्या कर सकता है, हर्ट कर सकता है। तो प्लीज़ इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देख रहे हो, इमोशनल विड्रॉल का कार्ड आया है। सो ये पर्सन जो है आपको हो सकता है कि पहले तो आपके जो प्रॉस्पेरिटी है उसको देखकर जले और आपको इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल परेशान कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे एक कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। सो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, जो हो सकता है कि कोई बुरी इंसान भी आए तो कोई अच्छा इंसान भी आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है इस पर्सन से। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा उन सारी चीज़ों से। तो 2 पर्सन आ सकते हैं, पास्ट के हो सकते हैं जो कि ख़तरनाक होंगे। कोई नए पर्सन आएंगे तो उसको थोड़ा जांच करके आप जो है अपने लाइफ में उसको एंट्री दे सकते हो, ठीक है। तो वो आपके सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, विजडम। यस, हो सकता है कि आगे चल के आप कोई पेट रखने का सोचो, ठीक है। कुछ दिनों में डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा जॉब लगने वाला है, ठीक है। या फिर कोई आपका बिजनेस कर रहे हो तो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। आपकी तरफ जो है ना काफ़ी लोग ध्यान देने वाले हैं, ऐसा तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई एक्स रहा है या फिर एक्स रही है तो वो बहुत अफसोस करने वाला है आपके सक्सेस को देखकर। आपकी जो विजडम का कार्ड है, तो यहाँ से कहा जा रहा है कि आप लाइफ में कोई भी स्टेप लेते हो तो पूरे बुद्धिमानी से आपको अपने काम को करना है। और आपके ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो बुद्धि है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ग्रोथ होने वाला है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, बी असर्टिव, देन सक्सेस। वाओ, डेफिनेटली आप जब है ना, आपको बिल्कुल अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगी इफ़ यू बिलीव, अगर आप यकीन रखते हो यूनिवर्स पे तो आप सब चीज़ अचीव कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं, वैसे सक्सेस का कार्ड आया है तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही चेंजेस होगा। देखिए यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है, तो कुछ रोमांटिक चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। कोई रोमांटिक पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, बस आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो ना, उसके लिए निगेटिव मत सोचिए कि आपकी लाइफ में होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन यहाँ पे कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का। सो आपको कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जॉब में, करियर में, ठीक है। या फिर बिज़नेस को लेकर हो सकता है कि आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ बोनस पॉइंट मिले, पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई बड़ा आपके लाइफ में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद है इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप जैसा मेहनत करते हो, ठीक है, जितना यकीन करते हो यूनिवर्स पे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, ओके। लेट गो, यहाँ पे ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई अगर इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, उसको चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे, जान रहे हो कि वो टॉक्सिक है आपके लिए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, तो आपको जितने जल्दी हो सके उसको छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको कैसे छोड़ना होगा, आप पहले यकीन करना कि आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं,
तो अगर एक चला भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बुरा ही था ना, आपको परेशान कर रहा है, आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, एंजाइटी में डाल रहा है। तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना जल्दी हो सके उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है, उससे रिश्ता नाता तोड़ने की ज़रूरत है। अब ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है कि ईयर फ्रॉम नाउ आपकी शादी हो जाए, ठीक है, 1 साल लग सकते हैं आपकी शादी में। आस्क योर एंजल या फिर देन रिकवरी का कार्ड है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली डिप्रेशन एंजाइटी को लेकर, तो उसमें रिकवरी होगी, ठीक है, आपका जो सोल है उसमें उसको शांति मिलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो इसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो आप देख सकते हो, भी कार्ड भी आया है इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, तो आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है, किसी का हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो हाल फिलहाल में, तो उनके जो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रिजोल्यूशन होगा, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। आप कार्ड देख रहे हो कितने अच्छे से कार्ड मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। आपके लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आता है, हो सकता है वो आपको प्रपोज करे शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए भी, तो उसको जानने से पहले, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उसको उसके बैकग्राउंड को जानना, उसके फैमिली के बैकग्राउंड को जानना, उसके फ्रेंड्स को जानना, उसको जानना, ठीक है, उसके बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। उसके बाद ही उससे बातें अच्छे से शुरू करनी है, उसके साथ घुलना मिलना है। नेक्स्ट फ्यू वीक में ये सारे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। कुछ कार्ड्स और लेकर क्लियर कर लेते हैं। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर पीपल्स। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अब जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, ठीक है, तो उन सारे प्रॉब्लम को प्लीज़ आप जो है अपने फैमिली से डिस्कस कर सकते हो। कोई नहीं है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, मुझसे आप लोग जो है रीडिंग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, और देखते हैं हेल्पफुल पीपल। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई जो है हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं, ठीक है, और वो आपके घर के ही होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, रिलेटिव ही होंगे। तो थक हार के जो है अपने प्रॉब्लम्स को बताओगे तो आपके जो है ये लोग रिलेटिव फैमिली मेम्बर आपकी मदद करने वाले हैं, स्पेशली आपके सिबलिंग्स जो हैं वो मदद कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो कभी भी अपने फैमिली मेम्बर से नहीं छुपाना चाहिए, सारे कुछ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। डिस्कस करने से ही, शेयर करने से ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। लास्ट कार्ड लिया था मैंने, तो इसके थ्रू पता चला है कि आपके लाइफ में जो है बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिग एंड हैप्पी चेंजेस क्लियर लिखा है, और आप जो है बहुत खुश रहने वाले हो। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए जो आया है वो है कि आपको अवेयर रहना होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हो कि सारा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, करियर में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रैवल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं कि आप घूम सकते हो, ठीक है। किसी का बाहर फॉरेन में जो है नौकरी लग सकता है, तो कुछ बहुत बड़े चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। ऑलराइट, देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, फिर हम और भी देखेंगे कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। अर्थ एंड ग्राउंड, यह देखिए आपको थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, और देखते हैं हीलिंग हो रही है आपकी लाइफ में, हीलिंग एनर्जी आ रही है, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ही होंगे। ऑलराइट, और देखते हैं नो का कार्ड आया है, देन क्या आ रहा है, एंजल प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ों में हो सकता है आपकी हीलिंग ना हो, लाइक रिलेशनशिप को लेकर आप चाह रहे हो कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप सुधर जाए। जो इंसान आपको इज़्ज़त नहीं करता है, ठीक है, प्यार नहीं करता, उसने खुद मुंह से कह दिया और आपको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता, जो खुद कह रहा है, ठीक है, तो उससे जो है एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके साथ फिर से हो जाएगा और रिस्पेक्ट करने लगेगा आपकी। स्पेशली मैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपके हस्बैंड जो है आपको बहुत अच्छे से इज़्ज़त करके रखें, और ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं, तो आप ऐसा सोचिए नहीं अब कि वो जो है आपको इज़्ज़त करेंगे, ठीक है। आप जो है आगे बढ़िए, डाइवोर्स भी ले सकते हो, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे भी बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको जो है एंजल की तरफ से प्रोटेक्शन है, आपको बस जो है स्टेप लेना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। स्पेशली लेडी के लिए मैसेज आया, मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, ये सभी के लिए है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, उनसे काफ़ी जल्दी बात होने वाली है आपकी। यस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, इस कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है काफ़ी जल्दी अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर मैरिड लाइफ है आपकी, मैरिड
मैरिड हो चुकी है, मैरिज सॉरी आई एम सो सॉरी, आपकी जो है मैरिज हो चुकी है, तो उस चीज़ से आप निकलने वाले हो। अगर टॉक्सिक आपका मैरिड लाइफ है तो उस चीज़ से आप जो है निकलोगे, आप जो है आपको फ्रीडम मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप जब इस रिलेशनशिप से, इस टॉक्सिक मैरिड लाइफ से निकलोगे ना, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप शाइन करोगे। आपका जो एक अंदर का जैसे डायमंड जैसा होता है ना, चमकता है, शाइन, वो छिपा हुआ है, ठीक है, उस पर ऐसा कह सकते हो पर्दा ढका हुआ है, वो पर्दा उठेगा और आप जो है काफ़ी ज़्यादा शाइन करने वाले हो, स्पेशली आप अपने करियर में, ठीक है। और गाइडेंस देख लेते हैं। कट द कॉर्ड, यस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी नेगेटिव पीपल है, जितना जल्दी हो सके उसको अपने लाइफ से निकालिए, तभी आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वजह से जो है आप अपने लाइफ में अटके रहते हो, तो ये सारी रीज़न हो सकते हैं। रोमांस एंड कनेक्शन, यहाँ पे हो सकता है कि आप जब इस सारे निगेटिव पीपल से आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, तो कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि बिल्कुल आपके जैसा होगा, सिमिलर होगा। जैसे आप देख सकते हो इस पर्सन का फेस, दोनों का ही फेस मिल रहा है, तो कहने का बस ये मतलब है कि दोनों की जो एनर्जी होगी एक जैसी होगी, दोनों का ऑरा जो होगा एक जैसा होगा, मतलब आपका और आपके जो पर्सन आने वाले हैं दोनों का ऑरा एक जैसा होगा। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे और आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ सोलमेट का कनेक्शन होगा, जो कि आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपको बिल्कुल मतलब जो है ना, खुद को बिल्कुल आप में पाएंगे, ऐसा एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप जो है खुद को बिल्कुल अपने पर्सन में पाओगे, ठीक है। तो पास्ट का कनेक्शन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों का, ओके। सो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। हेल्थ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन एक चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज बहुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद है कि डाइट प्लान करना होगा कि किस तरह की चीज़ें खानी है, ठीक है। कोई नए फ्रेंडशिप हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई अगर नया पर्सन आता है तो आप दोस्ती कर सकते हो, लेकिन कोई पास्ट का पर्सन आता है तो थोड़ा सोच समझ के। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम चल रहे थे, झगड़ा हुआ था, उन सारी चीज़ों में सॉल्व होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। अगर किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है तो वो खुद बात करने आ सकता है आपसे, ठीक है। सोसाइटी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रहा है कि मिलेगा। उसके बाद हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है, वो आपके सामने अब जो है आने वाला है। हो सकता है ये पर्सन आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे, कोई भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, लेकिन अब उससे वो चीज़ है जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब ये पर्सन बाहर आने वाला है आपके सामने, ओके। देन यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है। हो सकता है कुछ नए फ्रेंड्स जो है आपके लाइफ में आएंगे, जो कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको निकालने वाले हैं, ओके। फिर यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ नई स्किल्स सीखने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंडशिप से, कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको आपकी ज़रूरत है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आप जो है उनकी हेल्प ज़रूर करना, ठीक है। चेंजेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके रेसिडेंस में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। आपके पार्टनर में चेंजेस हो सकता है। अगर आप किसी के साथ शादी कर रखे हो तो उसके साथ डाइवोर्स होगा, उसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है। और कोई रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हो रखी है, तो तब भी आपकी जो है पार्टनर में चेंजेस होगी। करियर और जॉब में भी चेंजेस होगा। करियर, जिनका कोई जॉब नहीं था उनको जॉब लगेगा, और जिनकी जॉब है उसमें प्रमोशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत सारे लोग तो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी में, तो वो सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेचर, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जाइए आप लोग, थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए और कहीं ट्रैवल कीजिए। क्लियर कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, तब आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी जल्दी ट्रैवल भी करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए वैसे प्लेस पे जाओगे जो कि काफ़ी सुंदर, ओवरसीज़ जो है आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं ट्रैवल के साइन से आपके लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि वो अच्छा इंसान नहीं था, तो उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि डाइवोर्स वगैरह हो सकता है, रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। सरप्राइजेज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे अनलकी पर्सन हो, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबसे लकी पर्सन हो और आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। स्पेशली आपके लाइफ में प्यार आने वाला है, ठीक है। करियर तो अच्छा होगा ही और प्यार भी, ठीक है।
उसके बाद प्रॉपर्टी जो है आपकी जो है इंक्रीज़ होने वाली है। कुछ नए ज़मीन और नए ज्वेलरीज़ आप लोग जो है ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में आपके इंक्रीजमेंट होगा। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो है कुछ लोग आपकी लाइफ को छोड़कर जाने वाले हैं, ठीक है। समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपके फीलिंग्स को हर्ट करेगा, ठीक है। तो पहले से ही मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो है अवॉइड करना है इस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा सब कुछ जो है, सारा कुछ मैंने आपको मैसेज बता दिया, ठीक है। पास्ट के पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है, और कोई अगर लाइफ में नया पर्सन आता है तो उसको एंट्री देने से पहले उसके बारे में गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और गाइडेंस पे भी अपना फोकस दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं जैसा दिखाई दे रहा है। करियर के लिए अगर सोच रहे हो तो टेंशन फ्री रहिए, बस कुछ पर्सन्स हैं, लोग हैं, उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, सो तो तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके।